व्यक्ति चला जाता है साधु के पास, मुझे कोई मंत्र दे दो। साधु कहते हैं अभी नहीं है हमारे पास। दूसरे दिन फिर पहुंच जाता है, कोई मंत्र दे दो। साधु कहते अभी नहीं है हमारे पास। और तीसरे दिन सोचता है वह व्यक्ति कि ये साधु मना कर रहे हैं बार बार, तो कुछ ना कुछ तो उनके पास होगा, वो हमें दे नहीं रहे, हमारा इतना पुण्य प्रबल नहीं है। तो फिर साधु भी सोचते कि अब वो आएगा तो मैं मंत्र दे दूंगा। वो व्यक्ति भी सोचता है कि मैं बार बार जा रहा हूँ, ये मना कर रहे हैं, मैं अपनी कोशिश जारी रखूँगा। आचार्य श्री के पास कई लोग जाते हैं ना, पंचकल्याण के लिए, ब्रह्मचर्य व्रत लेने के लिए, और भी चतुर्मास के लिए जाते हैं निवेदन करने, तो थकते नहीं हैं। 21 वाले हैं, वो करीब 1000 बार तो जा चुके होंगे, फिर भी पंचकल्याण के लिए आशीर्वाद नहीं मिला आचार्य श्री का। ऐसे कई लोग हैं जो जाते रहते हैं लेकिन नहीं मिलता है। पुण्यशाली लोगों को ही ऐसे अवसर का लाभ मिल पाता है। आचार्य श्री प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। लोग चाहते हैं कि हम आचार्य श्री के चरण छुएं, आचार्य श्री को आहार देने का सौभाग्य प्राप्त करें, आचार्य श्री से हम थोड़ी चर्चा कर लें, लेकिन जिनका पुण्य होता है उनके लिए ही वह अवसर प्राप्त हो पाते हैं। इसी प्रकार से साधु के पास वह पहुंच जाता है तीसरे दिन व्यक्ति, और साधु उसको मंत्र दे देते हैं और बोलते हैं कि बंदर को याद नहीं करना। अब वो व्यक्ति नहीं समझ पाता कि बंदर से मतलब क्या है, पर मंत्र सिद्ध करने बैठ जाता है जैसे ही, और जैसे ही सिद्ध करने बैठता है उसको बंदर याद आ जाता, तो उसको मन उसका लगता नहीं। सर्वर सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है कि मन की जो गति वो नीचे की ओर होती है, मन बड़ा चंचल है। अधिकांश लोग आते हैं और बोलते हैं कि जब माला फेरते हैं तभी हमें बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं, वैसे नहीं आती, क्योंकि उस समय मन फ्री रहता है। आपने देखा स्वप्न आते हैं अपन को, रात में क्यों आते, स्वप्न दिन में क्यों नहीं आते, सोते ही समय आते हैं, क्योंकि अपना मन जो है ना वो विराम नहीं लेता है। शरीर तो विराम ले लेता है, मन चलता रहता है, तो स्वप्न देखता रहता है वह। कई लोग बोलते हैं ना हम स्वप्न देखते हैं, हमारा सपना साकार हो, तो सपना तो सब लोग देखते हैं, लेकिन जो साधु संत होते हैं, जो आचार्य भगवंत होते हैं, वो क्या देखते हैं। आचार्य श्री की हमेशा एक ही भावना रहती है। कई वर्षों आचार्य श्री के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो आचार्य श्री की बस एक ही भावना होती, प्रत्येक जीव का कल्याण हो। संत तो बहुत देखे हमने, अरहंत भी बहुत सुने हैं, लेकिन आचार्य श्री जैसे भगवंत तो देखने को बहुत कम ही मिले हैं। यहाँ पर अरहंत का जिनालय बनना है ना, संत बनते, कई संत निवास भी बनते, कई जगह अरहंत निवास भी बनते हैं। इसको बोलते हैं जिन ग्रह, है ना। हम हमेशा बोला करते हैं, लोग एक भजन गाते थे ना लोग, छोटा सा मंदिर बनाएंगे वीर गुण गाएंगे। तो हमने सोचा कि लोग कंजूसी क्यों करते हैं, मंदिर बना रहे हैं तो भजन में बना रहे हैं, भावना से बना रहे हैं, तो बड़ा बनाओ ना, छोटा क्यों बनाओ, कंजूसी उसमें भी कर रहे लोग। तो फिर हमने कहा बड़ा सुंदर सा मंदिर बनाएंगे प्रभु गुण गाएंगे। तो मंदिर की योजना यहाँ पर बनी थी, ऐसा सुनने में आया। देखो बड़े पुण्यशाली लोग होते हैं जिनको ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं। नहीं तो आचार्य से कई बार हमने देखा, कई स्थानों से लोग आए लेकिन उनको सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। अब अपन को पार्श्वनाथ भगवान का जिनालय बनाना है, सबको माला फेरना है, विशुद्धि बढ़ाना है। कई बार क्या होता है ना, ऐसा कई बार अवसर आए, मंत्र की बात चल रही है चूंकि, तो इसलिए बता रहे हैं कि कई लोगों के आचार्य श्री क्या कोई मुनिराज के आहार का सौभाग्य नहीं मिल रहा था कई नगरों में, तो उनसे कहा भैया विशुद्धि बढ़ाओ, माला फेरो। आचार्य श्री के पास जो भी जाता ना, कई बार आचार्य श्री क्या बोलते हैं, माला फेरो पुण्य बढ़ाओ। लोग समझ नहीं पाते, आचार्य श्री तो सूत्र में बोलते हैं, अब सूत्र की टीका थोड़ी हो पाती, तो लोग नहीं समझ पाते। तो फिर जब माला फेरी उन्होंने तो कई 2-4 दिन में आचार्य श्री के आहार का सौभाग्य मिल गया। अभी कहने लगे जी तो चमत्कार हो गया। तो रमोकार मंत्र चमत्कारी मंत्र है, इसलिए लोगों ने जब भी माला फेरी उसका प्रभाव पड़ा। 2 अवसर ऐसे आए जब नैमावर में पंचकल्याण होना था और स्थिति विपरीत चल रही थी कोरोना की, तो आचार्य श्री ने सबको मंत्र दिया था ये इसकी माला फेरना, जिससे अनुष्ठान सानंद संपन्न हो। और
निर्विघ्न संपन्न हुआ था। पूरे देश में स्थितियां विपरीत थी। फिर दूसरा पंचकल्याणक आपने देखा पिछले वर्ष कुंडलपुर में होना था। सभी लोग कह रहे थे कि कैसे होगा, क्या होगा महाराज जी, हो ही नहीं पाएगा। लेकिन आचार्य भगवान ने जो सोचा है कि नहीं, हमें तो इसी महीने में करना है, तो बस शासन प्रशासन पहले सहयोग नहीं करने को तैयार था। लेकिन जब आचार्य श्री की जिद देखी, एक सूत्र है ना कि जिद करो दुनिया बदलो, जिद करके दुनिया बदल सकते अपन अगर सोच लें, ठान लें। मंजिल पर ही रुकना हमको, हो कितनी भी दूर, लंबी राह नहीं कर सकती हमें कभी मजबूर। और जो होता है मजबूत, उसे नहीं कपाता कभी यमदूत। जो मजबूत होता है अंदर से, आचार्य श्री इतने, आचार्य श्री का शरीर साथ नहीं दे रहा था, लेकिन आचार्य भगवान ने देखा, सोचा कि हमें पार्श्वनाथ भगवान को मुक्त कराना है ना। आपको सब मालूम है बाकी तो बस आचार्य भगवान ने बिहार किया तो चलते गए लगभग 600 किलोमीटर चले। मतलब दुनिया का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आज तक कोई ऐसी स्थिति नहीं बनी होगी। कई हमने संत देखे सुने हैं और भी बहुत सारे प्रकरण सुने, लेकिन आचार्य श्री की जो अलग से जो सोच लेते हैं वो, और चले गए और पहुंच गए। और अब इधर फिर एमपी में प्रवेश होने वाला है। मतलब छत्तीसगढ़ में तो हो गया, अब छत्तीसगढ़ से एमपी में, मध्य प्रदेश में आना है उनको। तो आचार्य श्री देखो कितने बिहार करते हुए वापस आ गए, पहले पहुंच भी गए, जबकि शरीर में बिल्कुल शक्ति नहीं थी। तो शरीर में शक्ति तो होती है, अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं। इस शरीर में ऐसा बोलते आत्मा में अनंत शक्ति है। आपने देखा होगा, सुना होगा कि दुबला पतला व्यक्ति भी ट्रक खींच लेता है, सुना होगा आपने कई बार। तो शक्ति अंदर से उसको उद्घाटित करने की आवश्यकता होती, आत्मा में अनंत शक्ति है। तो इधर सब लोग संकल्प लेंगे, पार्श्वनाथ भगवान की जाप का लेंगे कि आचार्य श्री भी स्वस्थ रहे और मंदिर अति शीघ्र बने। और एक बार भगवान से भी प्रार्थना करेंगे, हे भगवान मेरे द्वारा जो पूर्व में कोई भी त्रुटियां हुई क्षमा करें। ये भी प्रतिक्रमण है। हम तो हमेशा बोलते कि एक छोटी सी पंक्ति है ना, ओम नमः सबसे क्षमा सबको क्षमा, सुखी रहें सभी आत्मा सभी बने परमात्मा। ऐसी भावना, अपना जैन दर्शन द्रव्य प्रधान तो है, भाव प्रधान है। जाकी रही भावना जैसी, अगर अपन भावना करेंगे तो निश्चित रूप से वह पूर्ण होती है। ऐसा नहीं सोचें कि अरे भावना से क्या होता है। देखो द्रव्य तो बाद में आता है, पहले अपन भाव करते हैं कोई भी कार्य के। जैसे प्लानिंग करते हैं ना अपन, जैसे अपन को मकान बनवाना है तो नक्शा बनवाते पहले इंजीनियर से, वास्तु वाले से समझ के, फिर उसको अपन ज़मीन पे फिर शिलान्यास करके आदि करके फिर वो धीरे धीरे मकान बनता है, संत निवास बनता है, मंदिर बनता है। तो भावनाओं से तो पहले बनाना ही पड़ता है, आकार लेना पड़ता है। कुंडलपुर में जब मंदिर बन रहा था तो लोगों ने सोचा नहीं होगा, कितनी सारी समस्या आई, लेकिन आचार्य भगवान ने कहा कि धैर्य रखो, धैर्य का फल मीठा होता है। तो धीरे धीरे क्रमशः बनता गया। तो मंदिर में सबसे ज़्यादा विघ्न बाधाएं आती हैं। तो अपन को क्या करना है कि विशुद्धि बढ़ाना है, कोई एक वस्तु का त्याग करना है और क्षमा भी मांगना है कि हे भगवान हमने अभी तक इतने ऐसे जो भी समस्याएं आई हैं उनको देखा है भगवान, अब हम चाहते हैं कि हे भगवान समस्या दूर हो। पार्श्वनाथ भगवान उपसर्ग विजेता हैं देखो, और आज सबके उपसर्ग दूर करने वाले बन गए। उनने पहले 10 भाव तक उपसर्ग सहन किए तो उपसर्ग विजेता बन गए। इसीलिए ऐसी सभी लोग भावना भाएंगे, हे भगवान आप अति शीघ्र नवीन मंदिर में विराजमान हो, नवीन वेदिका पर विराजमान हो। हे भगवान मेरे द्वारा मन वचन काय से कृत कार्य तन मुंदा से जो भी त्रुटियां हुई हों वह क्षमा करें भगवान, क्योंकि क्षमा मांगने से बहुत व्यक्ति हल्का हो जाता है और हो सकता है कोई जो विघ्न बाधा आ रही हो वह दूर हो जाए। और अति शीघ्र आचार्य भगवान ने यहाँ का शिलान्यास करवाया था और कई वर्ष से वो ऐसी विघ्न बाधाएं दूर नहीं हो पा रही हैं। और अति शीघ्र आप लोग सब माला फेरेंगे निश्चित रूप से। जैसे 4 माला अगर प्रतिदिन फेरेंगे पार्श्वनाथ भगवान की तो 1158 माला होती है एक साल में, 1.25 लाख जाप कहलाती, जप कहलाती 1.25 लाख, और माला कितनी होती 1158, और 4 अगर प्रतिदिन फेरते हैं। नमोकार मंत्र की अलग फेरते हैं लोग, तो वही सिस्टम वही है गिनती का। बाकी इसी प्रकार से अपन पार्श्वनाथ भगवान की जाप अगर देते हैं विशुद्धि बढ़ेगी, निश्चित रूप से यह कार्य प्रारंभ होगा। क्योंकि विघ्न बाधाएं जितनी आनी थी वो आ चुकी हैं, लेकिन सब लोग अगर कमर कस लेंगे तो निश्चित रूप से यह कार्य होगा। तो बात चल रही थी कि मंत्र की चल रही थी कहानी कि मंत्र जो होता है ना ये बहुत पावरफुल होते हैं, बड़े ऊर्जामयी होते हैं। आपने
सुना भी होगा, मंत्र जो होते हैं ना मंत्री की तरह काम करते हैं, सहायक होते हैं संकट में, जिस प्रकार से राजा का सहायक मंत्री होता है। इसलिए कभी भी मोबाइल में रिंगटोन में कोई भी मंत्र आदि नहीं डालना चाहिए। क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, मोबाइल में मंत्र डाल देते, अपन बीच में काटते, अशुद्धि के स्थानों में उपयोग करते हैं, खा रहे पी रहे, और भी जितने भी आप बुरे कार्य करते हैं। इसी प्रकार से कई बार हाथ में लिखवा लेते हैं लोग ओम, कहीं और भी ताबीज आदि पहनते हैं। तो अपन को ये पहनने से कुछ नहीं होने वाला। आपको जब भी समस्या जाए आप तो मंत्र पढ़ो बस, तो सब काम हो जाते हैं मंत्र के द्वारा। क्योंकि आपने देखा होगा जब भी प्राण प्रतिष्ठा होती है, पाषाण से परमात्मा जब बनते हैं, उसमें क्या होता है, कुछ होता थोड़ी है। तब कल्याणक तक तो मुनि महाराज रहते हैं, वो प्रतिमा पे संस्कार दी जाते हैं पांचों कल्याणक के। तो फिर जब केवल ज्ञान कल्याणक होता है, जिस दिन ज्ञान कल्याणक बोलते हैं ना उसको, ज्ञान कल्याणक में पहले सूर्य मंत्र आदि की पहले माला फेरी जाती हैं, फिर माला फेरने के बाद उन्हीं मंत्र के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की जाती है भगवान की, पाषाण से परमात्मा की यात्रा। उसके पहले भगवान प्रतिष्ठित नहीं होते हैं। लेकिन जिस दिन ज्ञान कल्याणक होता है, जैसे ही लगभग 1 घंटे से ज़्यादा लगता है, भक्तियाँ पढ़ी जाती हैं और नेत्र उन्मीलन आदि की क्रियाएं होके और सूर्य मंत्र, चंद्रकला मंत्र आदि से प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। यानी मंत्रों, लोग सोचते होंगे कि हम लोगों को क्यों नहीं देखने दिया जाता। कारण ये है कि उधर जब प्राण प्रतिष्ठा चलती है तो बहुत विशुद्धि बढ़ाई जाती है, शुद्धि रखी जाती है, क्योंकि मंत्र जो होते हैं बहुत पावरफुल होते हैं। और कई बार ऐसा भी हुआ जो उस एरिया में गया अशुद्धि में और उसके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ जाता है। क्योंकि जो देवी देवता होते हैं वो तो रक्षक देव होते हैं, तो वो वहीं पर रहते हैं। और जैसे ही आपने कोई गड़बड़ किया, कोई अशुद्धि का कार्य किया, तो बस तुरंत वो आक्रमण कर देते हैं। वो तो रक्षक है, उन्हें रक्षा करना है भगवान की। इसलिए वो मंत्र जो होते हैं बड़े पावरफुल होते हैं, ऊर्जामयी होते हैं। इसलिए उधर सिर्फ शुद्धि में भी जो ब्रह्मचारी होते हैं, जो पुजारी आदि, जो प्रतिष्ठाचार और महाराज जी साधु के अलावा किसी को प्रवेश नहीं दिया जाता। तो आप सोचिए मंत्र कितने पावरफुल होते हैं। जब शांति धारा की जाती है, वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि इससे बड़े बड़े रोग ठीक हो जाते हैं, कैंसर आदि जैसे। एक पुस्तक आई थी हमारे पास, नमोकार मंत्र हीलिंग, यानी उसमें लिखा था वर्ल्ड का सबसे बड़ा मंत्र, सबसे बड़ा डॉक्टर क्या है, नमोकार मंत्र। तो उसमें लिखा था, उसमें इमोशनल केयर मतलब एक चिकित्सा होती है भावनिक, यानी मंत्रों के द्वारा भी चिकित्सा होती है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है शांति भक्ति में, विद्या भेषज मंत्र तो ही हवनई, यानी विद्याएं भी काम करती है, मंत्र भी काम करते हैं, भेषज माने औषधि भी काम करती है और जल भी काम करता है। जल भी औषधि बन जाता है, लेकिन उसको तरीके से उपयोग किया जाता है। तो ये मंत्र बड़े पावरफुल होते हैं, ऊर्जामयी होते हैं, लेकिन इनकी अगर अभिनय की जाती है तो शुभम चक्रवर्ती की कथा आप लोग पढ़ सकते हैं कि वह नरक गया। वो शुभम चक्रवर्ती जब वो आम रहता है ना, आम, तो एक पहले खीर आती है, तो खीर वो अपने रसोईया के ऊपर उड़ेल देता है। गरम गरम खीर थी, वो मरण को प्राप्त हो जाता है रसोईया। और रसोईया जब मरण को प्राप्त हो जाता है तो वह वापस आता है बदला लेने के लिए, और उसको ज्ञात हो जाता है कि इसने ही, राजा ने मेरे ऊपर खीर डाली थी जिससे मेरा मरण हो गया, बदला लेना है। तो वह आम लाता है, बहुत स्वादिष्ट आम था, तो आम उसको देता है, तो राजा को पसंद आ जाता है। कि कहाँ मिलेगा, वो बोलता है एक टापू है समुद्र के बीच में, वहाँ मिलेगा। वो पहुँच जाता है उसके साथ में, और वो अब वो बदला लेना है, तो बोलता है कि अगर तुम इस जल में नमोकार मंत्र लिखकर पैर रख दोगे तो ही तुम बच सकते हो, नहीं तो नहीं बच सकते। अब उसने सोचा कि देखो मरना तो वैसे ही है, ये अब हमें छोड़ने वाला तो है ही नहीं। वो पहले घटना भी बता देता है कि तुमने ऐसा ऐसा मेरे साथ किया था। अब वो नमोकार पे पैर रखता है, जल पे लिखकर नमोकार मंत्र, और पैर रखता है और डूब जाता है और मरण को प्राप्त हो जाता है। तो नरक गया वो शुभम चक्रवर्ती की कथा आप लोग सुन सकते हैं। कि इसी प्रकार से मोबाइल में रिंगटोन में कभी भी नमोकार मंत्र आया, कोई भी मंत्र नहीं डालना, बीच में काट देते हैं, अभिनय होती है। क्योंकि 3 विधि लिखी है इसकी, एक लिखी है पूर्वानुपूर्वी, एक पश्चातानुपूर्वी, एक यत्र तत्रानुपूर्वी। 3 विधि से अपन मंत्र नमोकार मंत्र का जाप कर सकते हैं, लेकिन अन्य मंत्र उल्टा सीधा नहीं पढ़ सकते। नमोकार मंत्र पीछे से भी पढ़ सकते हैं, आगे तक, आगे से पीछे तक पढ़ सकते, बीच में कहीं से भी पढ़ सकते। स्वयंभू स्त्रोत भी पढ़ते हैं, भक्तांबर स्त्रोत भी पीछे से पढ़ते हैं कई बार। इसलिए सामान्य लोगों के लिए ऐसा नहीं रहता, जिनका अभ्यास रहता है उनके लिए मन लगाने के लिए, चूँकि 3 विधि लिखी हुई हैं, तो जाप भी ऐसे ही कर सकते हैं। तो ये बड़े मंत्र पावरफुल होते हैं।
तो जिस प्रकार से शुभम चक्रवर्ती जब नरक गया, इसी प्रकार से कोई भी किसी भी प्रकार से कोई मंत्र जिसको अपन कहीं भी रख देते हैं, चाहे वो कलश हो, चाहे ब्रासलेट हो, चाहे गले में कोई वो हो, इसमें कोई भी मंत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए, किसी बीजाक्षर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप लोग कई ऐसे काम करते हैं, देखो जब साधु भी होते हैं, साधु को दीक्षा दी जाती है तो मंत्रों के द्वारा दी जाती है, आचार्य शीष करते संस्कार, उसके बाद यह रत्नात्रय से पवित्र मुद्रा हो जाती है। लेकिन पिच्छी भी साइड में रख देते हैं। आपने देखा आहार करते समय, अन्न कार्य के समय पिच्छी क्यों रख देते? क्योंकि पिच्छी भी कई बार वो अशुद्ध रहती है, शुद्ध नहीं रहती, कमंडल भी अशुद्ध रहता है, लेकिन उपयोग करना तो साथ में ही रहता है। सामयिक के समय भी साइड में रख देते। तो जब साधु इतने पवित्र होने के बावजूद कहीं मंत्र दिखा आपको लिखा हुआ, भगवान के ऊपर जरूर अपन जब हम लोग संस्कार करते हैं या शांति धारा आप लोग करते हैं भगवान की, तो बीजाक्षरों का प्रयोग होता है। शांति धारा के माध्यम से अपन पूरे विश्व के कल्याण की भावना करते हैं कि हे भगवान सभी के रोग ठीक हों। तो बड़े मंत्र बड़े पावरफुल होते हैं, एक एक बीजाक्षर इतना पावरफुल होता है, ये बीज के समान होते हैं। जैसे पेन ड्राइव रहती ना, छोटा कार्ड रहता है, उसमें कितना सारा डाटा रहता है। इसी बट वृक्ष होते हैं ना, जैसे छोटे से बीज में बट वृक्ष छिपा हुआ होता है। ये मंत्र जो होते हैं बीजाक्षर इसलिए बोलते हैं कि बीज में बड़ा वृक्ष छिपा हुआ होता है, बड़े पावरफुल होते हैं, ऊर्जामयी होते हैं। तो वह साधु के पास जाता है और साधु से मंत्र मांगता। साधु ने कहा था कि बंदर को याद नहीं करना। अब वो मंत्र सिद्ध करने बैठता है तो बंदर याद आता है उसको, तो वो सिद्ध ही नहीं हो रहा था। अब वो उसको गुस्सा आ जाती है, साधु के पास जाता है, अपना मंत्र वापस ले लो, हमें सिद्ध नहीं हो रहा है। आपने कहा था अगर आपको सिद्ध करवाना था तो बंदर का विकल्प नहीं देना था कि ये बंदर को याद नहीं करना। तो वो कहता है साधु उस व्यक्ति से कि बंदर कोई और नहीं, तेरा मन ही है जो चंचल है बंदर के समान, इसलिए मैंने कहा था कि बंदर को याद नहीं करना। अब उसको जब भी मंत्र सिद्ध करता तो बंदर याद आ जाता। तो बस मंत्र सिद्ध करते समय, माला फेरते समय हम बड़ी विशुद्धि के साथ फेरें, और ज़्यादा हो तो अपन जिनवाणी या कोई पुस्तक सामने रख लें, उसको देख के भी पढ़ सकते हैं अपन। इससे क्या मन लगा रहता है, अभी भी बैठे होंगे सुन रहे होंगे वो, और अपन ने थोड़ी सी भी अभिनय की या कोई भी ऐसे गलत कार्य किया मंदिर में तो तुरंत उसका असर देखने को मिल जाता है। हाँ, कई बार पुण्य का उदय रहता है तो हो सकता है वो असर नहीं होता है, लेकिन कालांतर में आगे हो सकता है। तो जिस प्रकार से उसने मंत्र के माध्यम से उसने सोचा था कि हमें एक हमारा कार्य हो जाएगा, तो इसी प्रकार से यहाँ के लोग भी पार्श्वनाथ भगवान की जाप करेंगे, जिससे अति शीघ्र इतना सुंदर मंदिर बने जिसकी कल्पना आप लोगों ने की है। और आचार्य भगवान के आशीर्वाद से उस सानिध्य में जो कार्य हुआ है वह पूर्ण हो, क्योंकि बड़े कार्य के लिए बड़ा काम करना पड़ता है। जिस प्रकार से कुंडलपुर में जब आचार्य श्री ने बड़े बाबा की जाप के लिए कहा था, पूरे देश में क्या पूरे विश्व में जब लोगों ने जाप करी, उसका प्रभाव ये हुआ कि इतना बड़ा महोत्सव निर्विघ्न संपन्न हुआ। ये अतिशय नहीं है तो और क्या है, यही तो अतिशय और चमत्कार होते। लोग कहते कि आज चमत्कार नहीं होते। चमत्कार क्यों नहीं होते? क्योंकि आज शुद्धि और विशुद्धि नहीं रहती है। देव सास गुरु और पंच परमेष्ठी की भक्ति में हमेशा तल्लीन रहें, जिससे आपका जीवन अच्छा बनेगा, आपका कल्याण होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की